नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सुबह स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले करंट अफेयर से संबंधित टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार एग्जाम में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा मेक्सिको की खाड़ी किस महासागर का सीमांत सागर है? तो दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा मेक्सिको की खाड़ी किस महासागर का सीमांत सागर है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर। तो हाल ही में समाचारों में रहा मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने उद्यमियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू की है? आपका ऑप्शन दिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संचार मंत्रालय या फिर विद्युत मंत्रालय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्यमियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए भास्कर पहल शुरू किया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रही सिद्ध चिकित्सा भारत के किस भाग से उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रही सिद्ध चिकित्सा भारत के किस भाग से उत्पन्न हुई है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए दक्षिण क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, फिर मध्य क्षेत्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है दक्षिण क्षेत्र। तो हाल ही में समाचारों में रही सिद्ध चिकित्सा भारत के दक्षिण क्षेत्र भाग से उत्पन्न हुई है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में WHO ने किस महाद्वीप में वयस्कों के लिए अपने पहले एमबॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दी है? आपका ऑप्शन दिया यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, अफ्रीका। तो हाल ही में WHO ने अफ्रीका महाद्वीप में वयस्कों के लिए अपने पहले एमबॉक्स वैक्सीन को मंजूरी दी थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो हाल ही में सारागढ़ी की लड़ाई की 127वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? तो दोस्तों, हाल ही में सारागढ़ी की लड़ाई की 127वीं वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? आपका ऑप्शन दिया 11 सितंबर 2024, 12 सितंबर 2024, 15 सितंबर 2024 या फिर 17 सितंबर 2024। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 12 सितंबर 2024। तो हाल ही में सारागढ़ी की लड़ाई 127वीं वर्षगांठ 12 सितंबर 2024 को मनाई गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSCS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 2020, 2021, 2022 या फिर 2019। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 2019। तो हाल ही में खबरों में रही फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSCS एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2019 वर्ष में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट चीता किस वर्ष शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 2020, 2021, 2022 या फिर 2023। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 2022। तो हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट चीता 2022 वर्ष में शुरू किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने किस ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका ऑप्शन के सरबजोत सिंह, भनु भाकर, विजय कुमार, सुप्रील कुसाले। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, भनु भाकर। तो हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने भनु भाकर ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन दिए विक्रांत ठाकुर,
दलजीत सिंह चौधरी, अमृत मोहन प्रसाद या फिर सचिन सिन्हा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी अमृत मोहन प्रसाद। तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SMB के महानिदेशक के रूप में अमृत मोहन प्रसाद को नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में खबरों में रहा सिट्रस पर्ल मनी क्या है? आपका ऑप्शन ए परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति, एक जीवाणु रोगजनक मकड़ी की एक नई खोजी गई प्रजाति या फिर एक आक्रामक खरपतवार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति। तो हाल ही में खबरों में रहा सिट्रस पर्ल मनी परजीवी ततैया की एक नई प्रजाति है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन ए जसप्रीत सिंह, राघव कुमार, संतोष कश्यप, आयुष सिन्हा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी संतोष कश्यप। तो हाल ही में भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच संतोष कश्यप को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों हाल ही में 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपका ऑप्शन दिया विशाखापट्टनम, कोची, नई दिल्ली या फिर इंदौर। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। तो हाल ही में 19वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती? आपका ऑप्शन दिया पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर गुजरात। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। तो हाल ही में पंजाब राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय भारोत्तोलन ने IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? आपका ऑप्शन दिया मुकुंद संतोष अहेर, धनुष लोकनाथन, हर्षदा गरुड़ या फिर ज्ञानेश्वरी यादव। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी धनुष लोकनाथन। तो धनुष लोकनाथन भारतीय भारोत्तोलक ने IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 55 किग्रा स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई MSME नीति 2024 लॉन्च की है? तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई MSME नीति 2024 लॉन्च की है? आपका ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने नई MSME नीति 2024 लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किला किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित किला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों हाल ही में किस संगठन भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? आपका ऑप्शन दिए भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, भारतीय कैंसर जीनोम एटलस या फिर भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारतीय कैंसर जीनोम एटलस। तो हाल ही में भारतीय कैंसर जीनोम एटलस संगठन ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक के पहले गैस आधारित बिजली संयंत्र का नाम क्या है, जिसका हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया? आपका ऑप्शन दिया यलहंका संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र, बेलगावी गैस विद्युत संयंत्र, सिद्धारमैया गैस संयंत्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन यलहंका संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र। तो कर्नाटक के पहले गैस यलहंका संयुक्त चक्र विद्युत संयंत्र बिजली संयंत्र का नाम है
जिसका हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? आपका ऑप्शन दिए पेरिस, अबू धाबी, नई दिल्ली या फिर मॉस्को। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबू धाबी। तो हाल ही में ग्लोबल एरोस्पेस समिट 2024 अबू धाबी में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा कंगन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपका ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर। तो हाल ही में समाचारों में रहा कंगन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के जम्मू और कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब कौन सी टीम जीता? उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका या फिर भारत। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।